जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का चरित्र चित्र। आज की वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं इंद्र विद्या वाचस्पति द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो संस्मरण है उसकी समीक्षा। यह संस्मरण स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय BA द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के 8वें प्रश्न पत्र, जिसका नाम है निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य, इसमें यह संस्मरण संकलित है, जिसके माध्यम से हम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन या उनके चरित्र की कुछ विशेषताओं को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का चरित्र चित्र। इंद्र विद्या वाचस्पति के मैं इनका ऋणी हूँ इस संस्मरण संग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल यह संस्मरण संग्रहित है। लेखक ने देश के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल का मर्मस्पर्शी चित्रण इस संस्मरण में किया है और उसी के आधार पर उनकी जो कुछ विशेषताएं बन पड़ती है वो हमने यहाँ पर उभारने की कोशिश की है। सबसे पहली विशेषता है उनके व्यक्तित्व की सीधा साधा व्यक्तित्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय राजनीति में समाज सेवा से पहले प्रारंभ करते हुए राजनीति में आए हैं। आज़ादी के आंदोलन में ये सक्रिय सहभागी रहे। तब से लेकर स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर कार्य करते समय भी उनके पोशाक में कोई अंतर नहीं आया है। पोशाक बहुत सामान्य रहा है। खादी का कुर्ता और धोती, इस वेशभूषा को उन्होंने कभी नहीं बदला। ऊपर वह गमछा या शॉल ओढ़ते थे। इस प्रकार के अति सामान्य पोशाक में वह जीवन भर रहे। दूसरी विशेषता है उनके व्यक्तित्व की संघर्ष प्रियता। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इनके इरादे बुलंद हमें दिखते हैं। इस संस्मरण में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व इंद्र विद्या वाचस्पति ने उभारा है, उसके माध्यम से हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह कार्य करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी वह चल बिचल नहीं हुए या उनके इरादे कभी टूटे नहीं, तो वह निरंतर अपना कार्य करते रहे हैं। तीसरी विशेषता है गंभीरता। गांधी जी के साथ सदैव गंभीर मुद्रा में दिखने वाले सरदार जी कार्य में व्यस्त रहते और गंभीरता से कार्य करते रहे हैं ये। और गृह मंत्री के पद पर कार्य करते समय तो गंभीर शासक के रूप में सभी को वो परिचित रहे हैं। चौथी विशेषता है भावुकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्बल निरपराधी के लिए कुसुम से भी कोमल हृदय के व्यक्ति थे। काठियावाड़ का मोरवी प्रदेश, उसमें मोरों की सुंदरता और देशवासियों की गरीबी से बेहद दुखी होकर उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और वे कहते हैं, ऐसा सुंदर देश और ऐसी भीषण दरिद्रता, यह हमारी दास्ता का ही परिणाम है। पांचवी विशेषता है इनके चरित्र की दूरदर्शिता। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत दूरदर्शी थे। अपने देश के लिए कौन से कार्य हित में है और कौन से अहित में है वो बहुत अच्छी तरह समझते थे। स्वराज पार्टी के काउंसिल प्रवेश का उन्होंने कट्टर विरोध कर कांग्रेस की भावी योजनाओं को महत्व दिया और शक्ति संपन्न जो रियासतें उस समय देश में थी उनको उन्होंने कुचला। छठवीं विशेषता है स्पष्टवादिता। सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने स्पष्टवादी थे कि चोर को चोर कहने में भी उनको संकोच नहीं होता था। सातवीं विशेषता है साहसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंतरात्मा में साहस, दृढ़ संकल्प और एकाग्र भाव था। पर्वतों को लांघने वाला और समुद्र की छाती को चीरने वाला साहसी व्यक्तित्व था उनका। वे बलवान विरोधी के लिए वज्र से भी कठोर थे। किसी भी परिस्थिति में उनका साहस अटल रहता था। वह कभी अपने साहस से विमुख नहीं हुए हैं, भले परिस्थितियां उनके बहुत विपरीत हो। आज़ादी के आंदोलन के समय में वो जानते थे कि अंग्रेज़ देशवासियों पर कितने बलवान है, हावी है, लेकिन फिर भी वह अपना कार्य करते समय
कभी गोली से नहीं डरे, कभी लाठी से नहीं डरे और निरंतर आंदोलन करते रहे, सत्याग्रह करते रहे। अगली विशेषता है सत्याग्रह। गांधी जी के अनुयायी होने से उन पर गांधी जी का प्रभाव अधिक था। ईमानदारी और सत्य के प्रति वे आजीवन निष्ठावान थे। अगली विशेषता है दृढ़ संकल्पी। एक बार कोई कार्य करना यदि ठान लेते सरदार जी, तो वे उस कार्य को करके ही रुकते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वो कितने दृढ़ संकल्पी थे। एक संकल्प उनका अखंड भारत का भी था, वो भी उन्होंने पूरा किया हर परिस्थिति में, और इसे सारा देश जानता है। अगली विशेषता अखंड भारत के निर्माता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के अनेक राज्यों में विभाजित सैकड़ों रियासतों की पृथक सत्ता को समाप्त करके विशाल सत्ता को समाप्त किया और अखंड भारतीय गणतंत्र का आयोजन किया। और आज हम जिस अखंड भारत को देख रहे हैं, इसकी नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही डाली हुई है। 11वीं विशेषता है कुशल संगठक। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कुशल संगठक थे। सारा गुजरात इनका अनुयायी था। उनमें संगठन कुशलता इतनी थी कि उनकी संगत में आने वाले उनके भक्त ही बन जाते थे। विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए देश को संगठित कर वे सबके सरदार बने। शायद इसीलिए उनको सरदार कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरित्र की विशेषताएं देखी। आज यहीं पर हम रुकते हैं और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।